हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए रीजनिंग का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यह सेकंड क्लास है और इससे पहले मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट क्लास अपलोड किया था। अगर जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, अदरवाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। इस सेकंड वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद से आगे हम लोग अगले नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इस मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप एग्जाम में 100% सफलता चाहते हो तो एक बार इस प्रैक्टिस पेपर को जरूर सॉल्व करें। इसे परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, कल तक हमने टोटल 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है 32। जिस प्रकार से एडिटर संबंधित है न्यूज़ पेपर से, उसी प्रकार से निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, एडिटर का काम क्या है? एडिटर का काम होता है न्यूज़पेपर को तैयार करना। उसी तरह से आर्किटेक्ट का काम होता है दोस्तों डिजाइन तैयार करना। सो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33। ओवेशन और अप्लॉयज जिस प्रकार से दोनों संबंधित हैं, उसी प्रकार का कोरिलेटेड वर्ड्स नीचे वाले ऑप्शन से बताइए। तो देखिए, अप्लॉयज का मतलब है माफ़ी मांगना और ओवेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना, यानी कि एक्सेस करना। उसी प्रकार से दोस्तों डिफीट का मतलब होता है हारना और राउट का मतलब होता है बहुत ही बुरी तरीके से हारना, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 34 क्वेश्चन है। जिस प्रकार से प्लांट और पैरासाइट संबंधित है, उसी प्रकार से बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो देखिए, पैरासाइट क्या करता है? पैरासाइट प्लांट पर अटैक करता है, उसका भोजन खाता है। उसी प्रकार से पायरेट जो होते हैं वे क्या करते हैं? सेलर पर अटैक करते हैं। पायरेट कहा जाता है दोस्तों समुद्री डाकुओं को, और जितनी भी नावें चलती है समुद्र में उस पर ये अटैक करते हैं। सो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35। मैनेजर और ऑफिस का जिस प्रकार से संबंध है, उसी प्रकार से इनमें से कौन सा ऑप्शन संबंधित होगा। तो मैनेजर कहाँ बैठता है? यह देखभाल करता है ऑफिस का, ऑफिस में जाकर बैठता है। उसी प्रकार से म्यूजियम की देखभाल करने वाले को क्यूरेटर कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36। ग्रीन हाउस जिस प्रकार से प्लांट से संबंधित है, उसी प्रकार से निम्न में से कौन सा वर्ड संबंधित होगा। तो देखिए, जैसे ग्रीन हाउस और प्लांट एक दूसरे से संबंधित हैं, उसी प्रकार से इंक्यूबेटर और इन्फेंट संबंधित है। इन्फेंट की जहां देखभाल की जाती है, जहां रखा जाता है, उसे इंक्यूबेटर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36। फिलेथेलिस्ट और स्टैम्प्स का संबंध जैसे है, उसी प्रकार से निम्न में से कौन सा ऑप्शन संबंधित होगा। तो देखिए, जो लोग स्टैम्प्स का कलेक्शन करते हैं उन्हें कहा जाता है फिलेटेलिस्ट। उसी प्रकार से जो सिक्कों का कलेक्शन करते हैं, कॉइन्स का कलेक्शन करते हैं, उन्हें बोला जाता है दोस्तों नुमिस्मेटिस्ट, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों एस्ट्रोलॉजर यह बोला जाता है जो तारों और ग्रहों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद देखिए, अगला टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से जो पूछा जाता है, तो इसमें देखिए क्या है। 3 यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं और आपको बताना होता है कि वर्ड्स किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए, पहला क्या है? मार्स, मरकरी और वेनस है। तो यह कैसे संबंधित है दोस्तों? दे आर द प्लैनेट्स नियरेस्ट टू द अर्थ, यानी कि पृथ्वी से जो सबसे नज़दीक प्लैनेट है उन तीनों का नाम यहाँ पर दिया गया है, मार्स, मरकरी और वेनस। अगला है 39। कैनोए, याक और डिंगी, ये तीनों क्या हैं? तो ये तीनों बोट्स के नाम हैं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का 40। स्लम्बर, ड्रोज और स्नूज, इन तीनों में क्या संबंध है। तो देखिए, ये तीनों वर्ड्स स्लीपिंग से संबंधित हैं, यानी कि सोने से। जैसा कि आपको पता है स्नूज वगैरह का मतलब होता है खर्राटा लेना, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से है, प्राकृत, पाली और संस्कृत, ये तीनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। तो दोस्तों ये तीनों लैंग्वेज पुराने लैंग्वेज हैं इंडिया के, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
दोस्तों आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्वेश्चन को इंग्लिश में देने के लिए, तो केवल इसी चैप्टर को मैं आपको इंग्लिश में करवा रहा हूँ। इसके बाद जो भी चैप्टर्स आएंगे वो तो हिंदी में आएंगे या फिर आपको दोनों लैंग्वेज में दिया जाएगा। यहाँ पर भी मैं आपको सारे मतलब समझाते जा रहा हूँ, तो आपको इस चैप्टर को समझने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42। विंसी, एंगेलो और राफेल, इन तीनों को कैसे कोरिलेट करेंगे? तो देखिए, ये सभी के सभी यूरोपियन पेंटर्स का नाम है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43। इवेपोरेशन, क्लाउड और रेन, तीनों कैसे संबंधित है? देखिए सबसे पहले क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन होगा तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें? क्लाउड बनने का। पहले इवेपोरेशन होगा यानी कि वाष्पीकरण होगा, पानी नीचे से ऊपर की ओर वाष्प बनकर उड़ेगी, तो जिसके कारण से ऊपर में बादल का निर्माण होता है, और जब बादल का निर्माण होता है तो उसके बाद बारिश होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि तीनों वर्ड्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। सबसे पहले इवेपोरेशन हुआ, फिर क्लाउड हुआ और वो रेन में रिजल्ट आया। उसी प्रकार से पहले एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होगा तो इंजरी होगी यानी कि चोट लगेगा, और जब चोट लगता है तो हमें दर्द होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो तीनों एक दूसरे से इसी प्रकार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 44। लिजार्ड, रेप्टाइल और इंसेक्ट्स, तो देखिए यहाँ पर लिजार्ड, रेप्टाइल और इंसेक्ट्स एक कैसे संबंधित हैं? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले लिजार्ड और रेप्टाइल को देखिए, तो लिजार्ड क्या है? एक रेप्टाइल है, यहाँ पर रेंगने वाला है, और लिजार्ड जीवित किससे रहता है? तो यह जीवित रहता है इंसेक्ट्स के भरोसे, यानी कि कीट पतंगों को वो खाता है। तो रिलेशन कैसा बन रहा है? सबसे पहले फर्स्ट वाला जो है और सेकंड वाला ऑप्शन, यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन फर्स्ट के क्लास को डिनोट करता है, यानी कि यह रेप्टाइल है, और जो लास्ट वाला ऑप्शन है यह दिखाता है कि लिजार्ड खाता क्या है? उसके फीडिंग को। उसी प्रकार से समझिए यहाँ पर मैन, मैमल्स और मीट। मैन क्या है? इसके क्लास को दर्शाता है मैमल्स, कि मैन एक मैमल्स है, और मैन क्या खाता है? तो यह मीट खाता है। सो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 45। स्माइल, लाफ और क्राई, स्माइल, लाफ और क्राई ये तीनों कैसे संबंधित हैं? तो देखिए स्माइल और लाफ, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना और लाफ का मतलब है हंसना, जबकि क्राई का मतलब होता है रोना। तो हो यहाँ पर कैसा रिलेशन है दोस्तों? सेकेंड वाला जो ऑप्शन दिया गया है वो फर्स्ट का हायर इंटेंसिटी है। जैसे देखिए स्माइल एक तरह से आप समझ सकते हो लोअर इंटेंसिटी है, तो लाफ जो होगा वो हायर इंटेंसिटी का हो जाएगा। उसी प्रकार से जो लास्ट का ऑप्शन दिया गया है वो इन दोनों का अपोजिट है, यानी कि सेकेंड वाला ऑप्शन फर्स्ट का हायर इंटेंसिटी है और थर्ड वाला ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड का अपोजिट है। उसी प्रकार से देखिए टच और कैच, टच का मतलब होता है हल्के से छूना और कैच का मतलब होता है पकड़ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैच हायर इंटेंसिटी है, जबकि टच क्या है? यह लोअर इंटेंसिटी का है, और इसके जस्ट अपोजिट है थर्ड वाले ऑप्शन में रिलीज, जिसका मतलब है छोड़ देना। अगला प्रश्न देखिए 46। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या है? यहाँ पर दोस्तों इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों देश इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। उसी प्रकार से इराक, कुवैत और ईरान ये तीनों देश हैं, वे तीनों के तीनों अरबियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। सो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47। मॉर्निंग, इवनिंग और डस्क, तो देखिए यहाँ पर तीनों कैसे संबंधित है? तो देखिए सबसे पहले क्या होती है? सुबह होता है, और सुबह के बाद अगर हम लोग दोपहर को स्किप कर दें क्योंकि वो यहाँ पर दिया ही नहीं है ऑप्शन में, तो क्या होता है? सुबह के बाद शाम होगा, और शाम के बाद जो आगे का जस्ट शाम के बाद की जो स्थिति होती है उसे डस्क बोला जाता है। तो आप देख रहे हो कि पहले नंबर पर मॉर्निंग आता है, उसी प्रकार से दूसरे नंबर पर इवनिंग और तीसरे नंबर पर डस्क आ रहा है। सिमिलरली दोस्तों सबसे पहले क्या आता है? गर्मी आता है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर है। गर्मी के बाद अगर हम लोग बरसात को स्किप कर देते हैं तो दूसरे नंबर पर विंटर आएगा, और विंटर के जस्ट बाद क्या आता है? ऑटम आता है। सो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48। इन अ सर्टेन वे डिप्लोमा इज रिलेटेड टू एजुकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ट्रॉफी इन सिमिलर वे। जिस प्रकार से डिप्लोमा का रिलेशन है एजुकेशन से, उसी प्रकार से ट्रॉफी का रिलेशन किससे होगा? तो देखिए अगर
कोई व्यक्ति सक्सेसफुली अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता है तो इसके उपलक्ष्य में उसे डिप्लोमा दिया जाता है, उसे डिग्री दिया जाता है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों, अगर कोई स्पोर्ट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है, खेल को जीत लेता है, तो इस कंडीशन में उसे ट्रॉफी दिया जाता है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 49 क्वेश्चन है, नेकलेस जिस प्रकार से ज्वेलरी से संबंधित है उसी प्रकार से शर्ट किससे संबंधित होगा? तो नेकलेस क्या है, यह ज्वेलरी के कैटेगरी में आता है, उसी प्रकार से शर्ट आता है अपैरल के कैटेगरी में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 50, हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू नर्स इन द सेम वे एज कोर्ट इज रिलेटेड टू। तो देखिए, नर्स क्या करती है, हॉस्पिटल में काम करती है ना, उसी प्रकार से जो लॉयर होते हैं, वकील होते हैं, वह कोर्ट में काम करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज, आज इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। यहाँ पर मैंने आपको टोटल 40+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2 लेक्चर में सॉल्व करवाया है। तो जिन लोगों ने अभी तक पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को भी एक बार जरूर देख लें। और कल से हम लोग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। सो गाइज, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।